बीएसएफ में हेड कांस्टेबल में रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक हेड कांस्टेबल के पद पर वैकेंसीज निकली हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट को इनवाइट किया जा रहा है। तो अगर आप ये भर्ती देखना चाहते हैं तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन मोड में ये नहीं मिलेंगे। जो 982 वैकेंसी है वो रेडियो ऑपरेटर के लिए है, 330 वैकेंसी जो 330 वो रेडियो मैकेनिक के लिए है। 7 CPC के अंतर्गत ये आता है, जिसमें 25,500 से लेके 81,100 तक आपकी पे लेवल 4 के अंतर्गत जो सैलरी होगी। ये पोस्ट हैं वो टेम्परेरी हैं, अनलाइकली टू बिकम परमानेंट, बाद में इनको रेगुलर भी कर दिया जाएगा। और हेड कांस्टेबल की जो 75% जो डायरेक्ट एंट्री है, 25% है जो डिपार्टमेंटल कोटा इसमें रहेगा, जो सर्विंग कर रहे हैं उनके लिए। तो वैकेंसीज़ का चार्ट आगे दिया गया है, आप अपने अपने कैटेगरी के अनुसार देख सकते हैं कितनी किसकी वैकेंसी है। 10% एक्स सर्विसमैन के लिए कोटा रहेगा, जैसे अनरिजर्व में 23 है, EWS में 30 है, OBC में 0 है। इस तरह से आप देख सकते हैं टोटल 982 है जो हेड कांस्टेबल RO में है, और टोटल 330 है जो हेड कांस्टेबल RM में है। और ऑनलाइन मोड में ही ये होगा, वैकेंसीज इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो सकती हैं। और ऑनलाइन ये शुरू हो जाएगी 20 अगस्त 2022 से लेके और 19 सितंबर 2022 तक रात को 12 बजे तक इसमें आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करते हैं 18 से 25 साल तक इसकी एज रहेगी। रिलैक्सेशन जिसको मिलती है उसको मिलेगी, SC ST OBC जो भी आपके पास कैटेगरी है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि मैट्रिक या फिर इसके इक्विवेलेंट कुछ भी, ठीक है, मैट्रिक की होनी चाहिए या फिर और साथ में 2 साल का ITI होना चाहिए। जैसे सर्टिफिकेट ITI जैसे कि सर्टिफिकेट इन रेडियो एंड टेलीविज़न और इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, डाटा प्रिपरेशन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जर्नल, इलेक्ट्रॉनिक्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर, इस तरह से, ठीक है। या फिर अगर आपके पास ये नहीं है तो आपको 12वीं पास होना चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट, और साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 60 नंबर के साथ एग्रीगेट में। PCM में 60% नंबर चाहिए, ठीक है। आगे हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के लिए भी ITI वही सेम टू सेम है जो आपको बता दी हैं, लेकिन इसमें 1-2 चीज़ अलग हैं कि इलेक्ट्रिशियन और फीटर वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो ITI का दिया गया आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कौन कौन सी ITI आपने की है, आप अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर आपके पास ITI नहीं है तो आप 12वीं पास होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 60% एग्रीगेट नंबर के साथ। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो SC ST के लिए और ऑल स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी इंक्लूडिंग नागाज एंड मिजोरम के लिए हाइट 162 सेंटीमीटर है, चेस्ट 76 से 81 है, वेट प्रोपोर्शनल टू हाइट दिया गया, हाइट के अकॉर्डिंग। जो मैन बिलोंगिंग टू द गढ़वाली हैं, जो गोरखा हैं, कुमाऊनी हैं, डोगरा हैं, मराठी हैं, या फिर सिक्किम और अरुणाचल, इस तरह ये यहाँ दिया गया लद्दाख वगैरह के, इन सब के लिए, हिमाचल के लिए सबके लिए 165 सेंटीमीटर हाइट है, चेस्ट में 80 से 85 सेंटीमीटर है। और इनके सिवा जो ऑल अदर यूनियन टेरिटरी हैं या स्टेट्स हैं उनके लिए 168 सेंटीमीटर हाइट है, चेस्ट है 80 से 85 सेंटीमीटर। फीमेल की बात करते हैं तो SC ST और नागा मिजोरम के लिए 154 सेंटीमीटर है, चेस्ट नॉट एप्लीकेबल है, वेट प्रोपोर्शनल टू हाइट है, ठीक है। और जो लोग गढ़वाली, कुमाऊनी हैं, डोगरा हैं, मणिपुरी हैं, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, लद्दाख, कश्मीर, जो भी हैं, इन सब से इनके लिए 155 सेंटीमीटर है जो हाइट है, वो चेस्ट एप्लीकेबल नहीं है, वेट प्रोपोर्शनल टू हाइट ही है। इनके सिवा जो भी आती हैं स्टेट्स वो सब, और या फिर यूटीज़ हैं, उनके लिए 157 सेंटीमीटर हाइट एप्लीकेबल है। ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, लॉगिन करोगे आप https://recruit.rect.bsf.gov.in, इसके ऊपर आप डिटेल में निकाल सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो होगी BSF की ऑफिशियल वेबसाइट पे होगी। तो अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।